गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हमने जोग्राफी पढ़ लिया, जोग्राफी का एक चैप्टर हिस्ट्री। अब सिविक्स लेते हैं। द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स क्या हैं और नीड क्यों है रूल्स की। In grade 7, you studied about the democracy and its institutions. India is the largest democracy and by far the most successful one. You have to read about the different levels of government. How do they know what work they have to do? Who decided the work and their responsibility? Which rule do they follow? And the most importantly, who makes these rules? क्योंकि इंडिया एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है, क्योंकि हर कास्ट क्रीड के लोग रहते हैं, तो डेमोक्रेसी भी उसकी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये रूल कौन बनाता है, ये रूल किस तरीके से चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है और कौन सा रूल किसे क्या काम देता है, इसके बारे में। In this lesson, we shall know more about this aspect of governance. Just like living together give rise to disagreement, that conflict working together may also lead to some to the same. तो क्या होता है भाई, कुछ क्योंकि दो पार्टीज होती हैं, बहुत सी पार्टीज होती हैं, तो हर के अपने अपने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हर का अपना काम करने का अलग तरीका होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये उस पर डिपेंडेड है। Hence, it is desirable that there exists a set of rules to which all members हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत सी पार्टीज़ होती हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, एक रूल बना दिया जाता है जो सबको फॉलो करना ज़रूरी है। कि भाई ये रूल किसी भी ये नहीं है कि भाई आप कौन सी अपोजिट पार्टीज़ के लिए हैं तो दोनों के लिए रूल्स अलग अलग होंगे। नहीं, कुछ ऐसे रूल्स लिखे गए हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, आप भले किसी भी उससे हो, पार्टी से हो। These rules tell you that you are allowed to do and what you cannot do in particular situation. तो ये आपको क्या बताता है कि आप कौन सी सिचुएशन में क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। Rules instill order and create an ideal situation to contribute positively to the working. तो ये क्या बताता है कि आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से, किस पॉजिटिविटी के तरीके से आपको वो चीज़ हैंडल करनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन is the document that provides the guidelines, sets some basic rules and regulation for all bodies and organ of the government and the citizen. तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों के लिए सेम होते हैं कि भाई सिचुएशन जैसी भी हो, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके एक पॉजिटिव वे निकालना है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। To follow and abides by the pursuit of the creating a welfare and the progressive state. To follow and abid का मतलब क्या होता है, पक्का करना, इरादा पक्का करना होता है। by the pursuit का मतलब होता है पीछा करना, of the creating welfare and the progressive state। तो आप उनको क्या करो, आप उस स्टेट को, जिस स्टेट के आप हैं या जिस स्टेट में डेमोक्रेसी, तो आप उसने इतना पक्का करें कि आपका स्टेट क्या करे, दर बदर आगे चलता जाए। ठीक, आज के लिए सिर्फ इसका समरी पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन 10 हम कल से पढ़ेंगे।